साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी, हर राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने प्रतिद्वंदी दलों के साथ सामने चुनाव लड़े। लेफ्ट के दल जानते हैं, केरला में पिछली बार राहुल गांधी जी के लड़ने से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो स्वाभाविक है वहां पर उनका व्यवहार, वहां भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व नहीं है। जो बीते एक दशक से कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सीट नाम मात्र की भी नहीं आती इनको। बात में गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री जी, ये भारतवर्ष के साथ छद्म खेल खेलना बंद कर दीजिए। क्यों कहा कि आग लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी में, उसके प्रमाण देता हूं। कितनी शर्मनाक बात है कि जिसको आपने आतंकी संगठन घोषित किया, ये प्रचारित किया कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की जो संगठन हत्या करना चाहता है, गृह मंत्री जी उसके राजनीतिक दल पर, उसकी राजनीतिक जो संबद्धता जिस दल की है, पीएफआई के एसडीपीआई, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने? आप बोल। देश को किस आतंकवाद की आग में आप झोंकना चाहते हैं, बताइए। दावत इस्लामी नाम का भी एक संगठन था जिसकी 1000 दान पात्र निकले थे अहमदाबाद में, जब कन्हैया लाल जी की हत्या, जो तथाकथित आपका कार्यकर्ता था रियाज अटारी, उसकी जब हत्या हुई और ये तलाश की गई तो पता लगा कि 1000 दान पात्र हैं। अहमदाबाद एनआईए नहीं भेजी, क्यों? क्योंकि वहां आपकी बदनामी हो जाती। किस आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं, जब सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को आपके विशेष प्रश्रय से टिकट दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, जब तालिब हुसैन आपके मंच पर आतंकवादी खड़ा रहता है गृह मंत्री जी, जब तारिक अहमद मीर नाम के आतंकवादी को आप टिकट देते हैं, तब देश के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुष्प्रचार करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, वायनाड में 50% आबादी हिंदुओं की, और मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को जब हमने वोट का अधिकार दिया है तो वो भारतवर्ष के नागरिक हैं। द्वेष की भावना रखते हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही इसलिए किया गया कि वो उन्माद की राजनीति करती, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती। ये इसलिए नकाब डालना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत में सांप्रदायिकता चलता है? आपने गोद ली एक बार अंजना जी। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों में विवेक नहीं है, यहाँ सांप्रदायिकता चलती है, इसीलिए दक्षिण से अलग हुए क्योंकि सांप्रदायिकता वहां नहीं चलती। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी मेरे मुंह में मत बात डालिए। मैंने क्या कहा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में विवेक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के नागरिक नहीं करते। मैं फिर कहता हूं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि इस बार उत्तर भारत के प्रांत से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाएगा। मैं सही पकड़े हैं। फिर आखिरी 2 बातें करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं अंजना जी आमंत्रित करता हूं आपको, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जो गोद लिए 8 गांव, वहां पर एक बार जाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो डेमरी हो चाहे जयापुरा। वहां पत्रकारों ने अभी वहां का इंस्पेक्शन किया है। मैं नाम भी बता देता हूं, सृष्टि जायसवाल नाम की पत्रकार ने उन गांवों का दौरा किया है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी। प्लास्टिक की थैलियां लगा कर जीवन यापन कर रहे हैं। टॉयलेट बनाए प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन वहां दरवाजे नहीं दिए, वो कोई टॉयलेट यूज नहीं होते। नलों में पानी नहीं है, नल लगाए कुछ गिनती के 2-4, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। वहां मोहित चौहान का इंटरव्यू किया और ये कहा कि ये थैलियों में रह रहा है, तो वहां के लोगों ने कहा, जिलाधीश ने और वहां नगर पालिका के लोगों ने बाकायदा लिखित में, 1 मिनट, लिखित में जवाब दिया उन पत्रकारों को कि उन्होंने आवेदन नहीं दिया। तो उसकी पत्नी है बरखा देवी, उसने 5 बार के आवेदनों की अपनी प्रतियां प्रस्तुत की है। और ये जो बात कर रहे हैं अभी स्मृति जी का कि ये कामदार का वीडियो सुनिए आप। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट के अंदर है, बिजली नहीं पहुंची है। ये प्लास्टिक एकमात्र काम किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाऊंगी। वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वहां लिखा हुआ है, जब से बनाया एक छोटा सा मकान नुमा, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहां पर आज तक जो फर्श है वो आप हाथ से जाओगे, जाकर देखिएगा उखड़ जाएगा। और प्रतीक्षा कीजिए, हमारी संकल्पना साकार होगी और राहुल जी की अमेठी में जय जयकार होगी। धैर्य तो रखिए, अभी पढ़ा नहीं आपने चेहरा स्मृति जी का, क्या कह रही थी वो, कितनी भयाक्रांत हैं,
कि वो हो सकता है राहुल गांधी जी दूसरी सीट ही अनाउंस करें। कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर इतनी हिम्मत है तो चुनौती दे रही है, चैलेंज कर रही है, नहीं लड़े। अरे वो तो चैलेंज कर रही है कि आइए यहाँ चुनाव लड़िए। एक बार जाइए अमेठी, हमारा छोटा कार्यकर्ता परास्त कर देगा। कोई काम नहीं किया, एकमात्र काम किया हवेली बनाई, बड़े बड़े फानूस और बड़े बड़े लॉन की हवेली का निर्माण किया, बस ना गरीबों के घर बने, ना पीने के लिए पानी दिया उनको। प्रधानमंत्री तक ने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिया। क्योंकि दो बड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। एनआईए ने प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जो कि अधीन होता है देश के गृह मंत्री के, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, अगर कोई संस्था आतंकवादी है, उसका राजनीतिक संगठन है, तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और बेशर्मी भरी बात हो सकती है कि देश की सरकार ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिबंध लगाएगा। अरे अगर आतंकी संगठन है तो आपको आपकी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जिसमें आपने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव आयोग का कोई सरोकार नहीं। आज कहे देश के गृह मंत्री कि हम एसडीपीआई पर प्रतिबंध, क्षमा मांगे एक तो कि पीएफआई पर लगाया, एसडीपीआई पर इसलिए नहीं लगाया कि सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं हम, दूसरे राजनीतिक दलों को बदनाम करना चाहते हैं। ये स्टोरी भी छपी है अंजना जी, आप गूगल कीजिएगा कि कर्नाटका के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एसडीपीआई का समर्थन लेकर वहां पर अपना अध्यक्ष बनाया है। आप ये चुनाव के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात किसी देश के गृह मंत्री ने नहीं की, जो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही। क्या बात करते हैं आप? क्या आतंकी संगठन पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाएगा? अरे कोई पाकिस्तान की संस्था अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेगी, कोई स्लीपर सेल का आदमी, और देश के गृह मंत्री को पता लग गया कि वो आतंकी संस्था है, और यह पता लग जाए कि वो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहती, इसका आशय क्या है? इसका आशय साफ है कि आप इस देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था के साथ द्रोह कर रहे हैं। हमने तो साफ कहा, तब भी कहा था अंजना जी आपके चैनल पर मैंने ये बात उठाई थी कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? प्रधानमंत्री जी आपके वादों पर बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। अच्छे दिन लाऊंगा, महंगे दिन परोस दिए। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। 8000 करोड़ रुपए का आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर धंधा दिया, धंधा देकर चंदा लिया, ईडी सीबीआई के छापे मारे और चंदा लिया। प्रधानमंत्री जी खुलकर देश को क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इस देश की बेटियों को सड़कों पर तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर क्यों मारा? गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को जवाब दीजिए। पंडित अभय दुबे प्रश्न कर रहा है आज तक के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी, जनता माफ नहीं करेगी जी। पहले भी मैंने आपके शो में बताया था कि 2004 में भी हमारा लेफ्ट से गठबंधन था, लेकिन हमारा उनसे केरला में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में गठबंधन नहीं हुआ था जहां वो सत्ता में थे। आंध्र प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया था, तब हम लड़े थे, यहां आमने सामने लड़े थे उस समय। लेकिन एक पोस्टपोल अलायंस भी होता है। हम 335 सीटों का पोस्टपोल अलायंस हमने किया था 2004 में भी। अब मैं प्रामाणिक जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशा, तो क्यों कहा राहुल गांधी जी ने जानते हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है बीएचयू में कि नशे में धुत होकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया हमारी देश की बिटिया के साथ, और उसके बाद दूसरे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते रहे। पकड़ा नहीं आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, तब राहुल गांधी जी को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं जो आपको तकलीफ है, जानते हैं आप? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 84% युवाओं के पास काम नहीं है, और उसमें भी जिन 6 प्रांतों में भीषणतम परिस्थितियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से आते हैं, उत्तर प्रदेश, उसका जिक्र सबसे पहले नंबर पर है गौरव भाटिया जी। फिर राहुल गांधी जी, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, कहते हैं मजदूरों का हक। इसका अर्थ क्या है? मनरेगा में 400 रुपए।
कितनी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री जी जिस उत्तर प्रदेश प्रांत से आते हैं वहां मनरेगा की मजदूरी 7 रुपए बढ़ाई, सिर्फ 230 रुपए देते हैं आप, और 7 रुपए 237 रुपए कर दिए, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि इतनी महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज करिए। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि हम 400 रुपए देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गरीब परिवारों की बेटियां हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही देंगे। जितनी आबादी उतना हक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि हम नहीं चाहते जातिगत जनगणना। क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, नींद कैसे आती है आपको? दिन भर 24/7 प्रचार और भाषणों की सुर्खियां, लेकिन एक वादा आपने 10 वर्षों में पूरा नहीं किया। आप बता दीजिए कि आपने $118 मिलियन का इंपोर्ट कर लिया चीन से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती रही कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने तो यह कह दिया कि अवैधानिक रूप से भी चीन से सामान आ रहा है, और यह लिख दिया कि रिलेक्टेंट है भारत की सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन के लिए। तब आपने पूरे एमएसएमई को, जो बैकबोन थी हिंदुस्तान की, जिससे कि रोजगार घटे हैं, प्रधानमंत्री जी, देश की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश ये कहती है कि नोटबंदी जितना बड़ा ब्लंडर नहीं था जो देश, सुनिए ना, सर्वोच्च अदालत। बस हवा निकल गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।